तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बैंक का पेंशन ऑपरेशन है वो आरबीआई फॉर्मूला से क्या होगा वर्सेस जो आपका अभी सुप्रीम कोर्ट में जो डिमांड है अपेंडिक्स 35(1) के जो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा उसकी बात करेंगे डिटेल में। दोनों का कैलकुलेशन सभी रिटायर्स के लिए क्या हो सकता है हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज की आपका जो एमसी सिंगला केस है उसकी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि आपका जो 9 अप्रैल को सुनवाई है उसका जो लिस्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो आप सभी इस बातों से यहाँ पे दूर रहिए कि आपका ये एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं होगी। अभी तक कोई ऑफिशियल इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है। 4 तारीख सैटरडे को इसकी जो वीकली लिस्ट आएगी उसके बाद हम सभी को क्लियर हो जाएगा कि इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। आप यहाँ पे मान के चलिए कि 99% जो एमसी सिंगला केस की सुनवाई है वो 9 अप्रैल को होगी। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, इस वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए अपेंडिक्स 1 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कितनी पेंशन बनेगी वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद आरबीआई के फॉर्मूला से कितनी पेंशन बनती है वो इसके बाद में कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन से फॉर्मूला से आपको कितनी पेंशन मिलेगी, किसमें फायदा होगा किसमें नुकसान होगा। तो देखिए आपका सबसे पहले अपेंडिक्स 1 का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। और देखिए जो दोनों फॉर्मूला कैसे हमने कंपेयर किया है तो देखिए आरबीआई में जो आपका है डीए मर्जर के बाद 10% आपकी जो है जो डीए प्लस बेसिक पेंशन है उस पर इंक्रीज मिलता है आरबीआई फॉर्मूला में। और अपेंडिक्स 1 में जो उसका अलग से फॉर्मूला दिया है वो आपको लगाना है और उसमें डीए मर्ज करना है अभी लेटेस्ट जो आपकी 2026 में देखने के लिए। तो वो दोनों चीजें ऐसे हमने कंपेयर किए, क्लियर होगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले देखिए जो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है उस हिसाब से कैसे कैलकुलेशन किया है। तो देखिए मंथली एवरेज 10 महीने की जो सैलरी है पेंशन के लिए कितनी आपको जो मंथली आपका जो आप 10 महीने जो आखिरी आपने वर्क किया उसमें एवरेज कितनी सैलरी मिल रही थी आपको, तो 2000 मिल रही थी। तो बेसिक पेंशन कैसे निकलता था तो उसका आधा 50% करके डायरेक्टली बेसिक पेंशन है वो 1000 रुपीज यहाँ पे हो जाता था। अब इसको अपडेट जो आपका है वो अपेंडिक्स जो रेगुलेशन 35(1) के अपेंडिक्स 1 में कैसे कैलकुलेट किया गया है उसका अपडेशन कैसे दिखा है वो अब चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिक पेंशन में सबसे पहले इन्होंने डीए के लिए एक फैक्टर निकाला है। डीए कैसे निकाला है तो देखिए बेसिक पेंशन जो आपका 1000 रुपीज है उसका जो है वो अमाउंट अलग अलग 3 हिस्सों में कैलकुलेट करना है कि 50% ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज, मतलब ये जो आपका पे स्केल था उसका 50% पहले आपका 1000 रुपीज का लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 हो गया। इसके बाद 45% नेक्स्ट जो 500 है उसका लेना है तो 225 हो गया। और साथ ही में आपका जो है 40% आखिरी जो बच गए आपके ऊपर के उसका लेना है तो 200 हो गया। तो तीनों का यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद ए बी सी आपका टोटल है वो 925 रुपीज आ गया है। अब इसको क्यों निकाला है तो इस पर जो है आपका डीए कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूला में, इसलिए इन्होंने इसको निकाला है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कि आपका जो अगला पॉइंट है वो क्या आएगा। सबसे पहले ए आपका निकल गया है, ए जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से वो निकल गया है जिसमें अलग अलग 3 फैक्टर मिलाकर एबीसी फाइंड किया है। अब बी आपका है उसमें 50% जो आपका एवरेज आपका मंथली इमोल्यूशन है, मतलब जो आपकी सैलरी होती थी एवरेज उसका डायरेक्टली 50% निकालना है तो 1000 रुपीज आ गया है क्योंकि ये 2000 का यहाँ पे इनको एवरेज लास्ट 10 में मिलता था। अब तीसरा डीए कैसे कैलकुलेट करना है तो एबीसी वाला जो फैक्टर आया 925 उस पर आपका डीए कैलकुलेट करना है। वो कैसे किया है तो डियरनेस रिलीफ है 600 पॉइंट पर। ये हमने जो एक और इंपॉर्टेंट चीज के हमने जो आपकी है वो कब की कैलकुलेशन की है तो 5th बीपीएस में जब आपका ये रिवीजन हुआ था 1986 से लेकर जो 1992 के बीच के रिटायर्स का एक बार जो रिवीजन हुआ था इस फॉर्मूला के हिसाब से उनका हम कैलकुलेट करके कंपेयर कर रहे हैं आरबीआई फॉर्मूला से, ताकि हम सभी को क्लियरली इस फॉर्मूला को लगाने के लिए यहाँ पे अच्छे से हम उसको कंपेयर कर पाए। अब देखिए डियरनेस रिलीफ 600 पॉइंट पर इसका कैसा निकलता है तो देखिए 925 का डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला है वो टेबल 1 में दिया गया है। मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किए कि 0.67 से इसको 0.67 से 925 को यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 620 रुपए इनको जो है इसमें जो डीए का इंडेक्स है वो आएगा। और टोटल यहाँ पे फाइनल पेंशन कैसे कैलकुलेट करनी है अपडेशन के बाद तो देखिए बी प्लस सी, मतलब आपका ये बी आया है सी आया है दोनों को मिला दीजिए बी प्लस सी। और साथ ही में नंबर ऑफ ईयर सर्विस जो है क्वालिफाइंग सर्विस तो 33 ईयर्स और जो मैक्सिमम सर्विस भी 33 ईयर्स ये तो वो कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली बी प्लस सी से आपका जो पेंशन है वो नया अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से 1620 रुपीज इनको मिल रही है। अब इसको कन्वर्ट कैसे 2026 में करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने जो आपका ओल्ड पेंशन थी 1000 रुपीज, पे स्केल था 2000 रुपीज, इसका ऑपरेशन किया अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से तो 1620 नई जो बेसिक पेंशन है वो निकल कर आई। अब इसमें जो आपका डीए कैसे निकालना है इसको अभी के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए कि आपका जो 1986 से 1992 का जो पीरियड था उसको 5th बीपीएस था उसमें देखिए ओल्ड बेसिक पेंशन 1000 रुपीज थी
जो हमने देखा है कि 1000 रुपीज ओल्ड बेसिक पेंशन थी, उसमें हमने अपेंडिक्स 35(1) का अपडेशन का फॉर्मूला लगाया तो 1620 रुपीज आपकी जो है वो नई जो बेसिक पेंशन है वो निकल कर आई। अब आपकी बेसिक पेंशन तो निकल कर आई आ गई अपडेट होने के बाद। अब इसमें जो डीए कैसे कैलकुलेट होगा वो देखे कि डीए मर्जर कर देंगे हम 8088 पॉइंट से, तो आपका जो 1986 से लेकर अभी 2026 में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो डीए मर्जर 8088 पॉइंट्स का करेंगे तो आपका 1620 जो आपकी अपडेशन के बाद की जो बेसिक पेंशन है उसको 14.54 से, ये डीए मर्जर का जो आपका 5th डीपीएस है उसका जो मल्टीप्लायर है पूरा फॉर्मूला के हिसाब से वो 14.54 यहाँ पे 14.55 आता है। इसका मैंने डिटेल वाला कैलकुलेशन करके आप सभी को ऑलरेडी बहुत बार दिखा रखा है, तो आप वो जाकर वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे 14.54 से जो आपकी बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पेंशन आ जाएगी 23,555। अब एक ऐसा डीए को हमने मर्ज कर दिया बेसिक पेंशन में, तो आपकी नई बेसिक पेंशन है वो इतनी आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और नया डीए है वो 25% अभी आपका फरवरी 2026 का लेटेस्ट लग जाएगा, तो अभी के हिसाब से इतना डीए बनेगा। ग्रोस पेंशन इन दोनों का यहाँ पे जो है वो हम सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ग्रोस पेंशन 29,420 रुपीज इस जो अपेंडिक्स 35(1) के फॉर्मूला के हिसाब से आपको पेंशन मिल जाएगी। तो ये पूरा अपेंडिक्स का फॉर्मूला हमने देखा। अब इसको कंपेयर चलिए करते हैं आरबीआई के फॉर्मूला से कि आरबीआई फॉर्मूला में आपकी पेंशन सेम 1000 आपकी ओल्ड बेसिक पेंशन चल रही है, सेम पीरियड में आप रिटायर हुए और आरबीआई का फॉर्मूला लगाते हैं तो कितनी आपकी जो पेंशन है वो बनेगी वो देखते हैं। तो देखिए 1986 से 1992 बिफोर ऑपरेशन आपका 1000 रुपीज चल रही थी, जैसे मैंने बताया अगले में कि 1000 रुपीज इनकी भी जो है ऑपरेशन के पहले जो है वो बेसिक पेंशन थी। सेम आपका जो है ईयर लिया है 1986 से 1992 का बेसिक पेंशन अभी कितना चल रहा है बिफोर ऑपरेशन अभी के टाइम पर 1000 रुपीज, ये इनको फरवरी 2026 के हिसाब से 1528.94 के हिसाब से इतना बन रहा है। एस कैशियर 17% इनको मिलता है। टोटल यहाँ पे जो है 18,697 रुपए अभी जो पेंशन है वो इनकी बन रही है। अब आरबीआई का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं तो देखिए बेसिक पेंशन 1000 है, नई बेसिक पेंशन 1000 इंटू 28.25, ये अब कैसे हमने नई बेसिक पेंशन निकाली उसका भी मैंने डिटेल में जो वीडियो है वो बनाया है। देखिए बैंक पेंशन ऑपरेशन को आरबीआई फॉर्मूला से पूरी तरह से कैलकुलेट किया है, सभी रिटायर्स 1986 से लेकर जो आपका 2026 के 5th बीपीएस से 12 बीपीएस के जो भी रिटायर्स है उनको आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। तो ये देखिए बैंक पेंशन ऑपरेशन कैलकुलेशन विद आरबीआई फॉर्मूला, आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च मारना है तो हमारा ये वीडियो सबसे पहले आपके सामने आएगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो आप सभी को पता चल जाएगा कि 28.25 कैसे आया 5th बीपीएस का फैक्टर। इसके बाद नई बेसिक पेंशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 28,250 और नया डीआर 25% अभी फरवरी 2026 के हिसाब से लेटेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से 7,062, टोटल आपको 35,312 रुपीज है वो बेसिक जो आपकी नई पेंशन है ग्रोस पेंशन वो मिलेगी आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से। इजी एग्जांपल में तो अभी इतनी मिल रही है उसमें इतनी मिलेगी तो इतने रुपीस आपके बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसको हम कंपेयर करते हैं तो रेगुलेशन 35(1) के फॉर्मूला से, तो ग्रोस पेंशन देखिए इनका सेम ही ओल्ड बेसिक पेंशन था, ग्रोस पेंशन इनको 29,442 रुपीस और आरबीआई के फॉर्मूला से 35,312, मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि 6,000 रुपीस का डिफरेंस आता है दोनों फॉर्मूला में। तो आपके लिए बेटर फॉर्मूला आरबीआई का रहेगा, आरबीआई में जो पेंशन ऑपरेशन का फॉर्मूला है वो लगाएंगे तो आपको 6,000 रुपीस एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी इस फॉर्मूला से कंपेयर करने के बाद। लेकिन इसमें देखें जो हमने दिए है वो सारी चीजें जो ओल्ड फॉर्मूला है उसी हिसाब से लिया था, उसका जो क्लैरिफिकेशन है कि बार बार ये अपडेट होता जाता है फॉर्मूला तो आपका आरबीआई से भी ज्यादा उसकी पेंशन बन सकती है, उसकी क्लैरिटी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद पता चलेगी अगर ऑपरेशन हमारे पक्ष में आता है तो। अब आप इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो आपका एमसी सिंगला केस की सुनवाई कब होगी उसका अपडेट लेकर हम बहुत जल्दी आपके साथ आ रहे हैं। फाइनल टच